जाति बनाया किसने, जाति बनाया किसने, और जाति के नाम पर शोषण कौन कर रहा है? शोषण करने वाले वही लोग न हैं, जाति बनाने वाला भी वही लोग है। 10% पूरा है क्या? 10% वालों के पास ही टैलेंट है, 90% वालों के पास टैलेंट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि 10% वालों के पास ही टैलेंट है तो 24 में 90% वाला अपना टैलेंट दिखाने का काम करेगा। स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के बिना बच्चा संभव मतलब हो सकता है? कभी नहीं है? कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई नाभि से हुआ, कोई पैर से हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध देश से मतलब आया हूँ। ये कहते हैं वहाँ कि हमारे यहाँ मतलब ऐसा भी होता है, कोई मुंह से पैदा होता है, कोई नाभि से होता है, कोई भुजा से होता है, कोई पैर से होता है। सवाल ये है कि आप मंच से बोल रहे थे कि महिषासुर हमारे पूर्वज है, जबकि उनको राक्षस बताया जाता है। कैसे आपके पूर्वज हैं? आप कभी अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाए हैं? जी, तो आमतौर पर होता रहता है। आप कहवाए हैं? आपसे पूछता है आपका गण क्या है? सुप्रीम कोर्ट का बाउंड्री था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन जब आपने सुदामा कोटा को 10% दे दिया, रिस्ट्रिक्शन तो टूट गया। अब वो है रिस्ट्रिक्शन, तो जब सुदामा कोटा को देकर 10% आपने 50% का रिस्ट्रिक्शन आपने तोड़ ही दिया, तो 90 वाले को 90 दे दो भाई। हम सब राक्षस। देखिए, ब्राह्मणों ने जब विदेश से आया तो भारत के मूल निवासियों के लिए राक्षस का प्रयोग किया और अपने लिए देवताओं का प्रयोग किया। न यहाँ कभी कोई राक्षस हुआ है और न कभी देवता हुआ। इस वक्त हम कड़सर में हैं और कड़सर में जो है वो और मेरे साथ विधायक मौजूद है देहरी अंसोन के फतेह बहादुर सिंह जी। इनसे हम बात करते हैं कि बौद्ध जो ये धम्म आयोजित किया गया है इस पे इसके क्या राय है। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो इस तरह का महोत्सव किया जा रहा है, इसको आप सबसे पहले किस नज़र से देख रहे हैं? ये सम्राट अशोक धम्म विजय दशमी है और हम देख रहे हैं कि समाज में जागृति आ रही है। बहुजन समाज में आज जो है, जो इन मनुवादियों ने इतिहास को मिटाने का प्रयास किया था, तो आज समाज अपने इतिहास को जानना चाह रहा है और समाज में उत्साह है। इतिहास जब समझेंगे तो अपने पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे और पूर्वजों के रास्ते पर चलेंगे तो मनुवादी विचारधारा का। हाँ, तो मेरा सवाल ये है सर कि आप मंच से बोल रहे थे कि महिषासुर हमारे पूर्वज है, जबकि उनको राक्षस बताया जाता है। कैसे आपके पूर्वज हैं? आप कभी अपने घर में ब्राह्मण को बुलाकर सत्यनारायण भगवान का कथा कहवाए हैं? जी, तो आमतौर पर होता रहता है। आप कहवाए हैं? आपसे पूछता है आपका गण क्या है? नहीं, वो बोलता है राक्षस। आप राक्षस गण हैं और वर्ण बोलता है कि आप शूद्र हैं, तो राक्षस तो आप ही हैं भाई। हम सब राक्षस। देखिए, ब्राह्मणों ने जब विदेश से आया तो भारत के मूल निवासियों के लिए राक्षस का प्रयोग किया और अपने लिए देवताओं का प्रयोग किया। न यहाँ कभी कोई राक्षस हुआ है और न कभी देवता हुआ। आप ये लोग बोलता है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ हूँ। ये संभव है? बिना स्त्री का शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु के बिना बच्चा संभव मतलब हो सकता है? कभी नहीं है? कोई मुंह से पैदा हुआ, कोई भुजा से हुआ, कोई नाभि से हुआ, कोई पैर से हुआ। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध देश से मतलब आया हूँ। ये कहते हैं वहाँ कि हमारे यहाँ मतलब ऐसा भी होता है, कोई मुंह से पैदा होता है, कोई नाभि से होता है, कोई भुजा से होता है, कोई पैर से होता है। अमेरिका जाते हैं तो बोलते हैं कि मैं बुद्ध देश का हूँ और भारत में आते ही बुद्ध के खिलाफ वो मतलब युद्ध छेड़ देते हैं। समझ गए? तो ये सब मनुवादी लोगों का चाल है और हम लोग चाल को लगभग नाकाम कर चुके हैं और हम लोग लगे हुए हैं कि 24 में मनुवादी को सरकार को हटाकर
और बहुजन समाज के लोगों को गद्दी पर बैठाने का काम करेंगे। अगर नरेंद्र मोदी ओबीसी होते तो क्या मंडल आयोग का रिपोर्ट उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है जो ओबीसी के लिए आरक्षण है? अगर वो ओबीसी होते तो मंडल आयोग का रिपोर्ट पूरी तरह लागू करते, न कि सवर्णों को 10% आरक्षण देते। और जब 10% वालों को 10% उन्होंने जब दे ही दिया है तो 90% वालों को 90% दे दे, बात साफ है। बाउंड्री बोलते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की बाउंड्री है सर। सुप्रीम कोर्ट का बाउंड्री था कि 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन जब आपने सुदामा कोटा को 10% दे दिया, रिस्ट्रिक्शन तो टूट गया। अब वो है रिस्ट्रिक्शन, तो जब सुदामा कोटा को देकर 10% अपने 50% का रिस्ट्रिक्शन अपने तोड़ ही दिया, तो 90 वाले को 90 दे दो भाई, इसमें अब सोचते क्या हो? फिर उनका तब्दील होता है कि टैलेंट कहाँ जाएगा? टैलेंट तो फिर मार खा जाएगा सर। अरे भाई, जिसके आबादी 10% पूरा है, क्या 10% वालों के पास ही टैलेंट है? 90% वालों के पास टैलेंट नहीं है। अगर वो कहते हैं कि 10% वालों के पास ही टैलेंट है, तो 24 में 90% वाला अपना टैलेंट दिखाने का काम करेगा। सर एक आखिरी सवाल मेरा आपसे है कि जातीय जनगणना वो लोग कह रहे हैं, आप लोग जैसा कि आप लोग जातीय जनगणना बिहार में हुआ, तो वो कह रहे हैं कि जातीय जनगणना से द्वेष फैल रहा है, जातिवाद फैल रहा है, लोग मार झगड़ा कर रहे हैं। इसको किस प्रकार से देख रहे हैं आप? कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? बीजेपी बोलती है कि जातिवाद बढ़ गया है बिहार में जातीय जनगणना के बाद। जाति बनाया किसने? जाति बनाया किसने? और जाति के नाम पर शोषण कौन कर रहा है? शोषण करने वाले वही लोग न हैं, जाति बनाने वाला भी वही लोग है। और जब जातीय जनगणना हुआ, हक अधिकार मांगने का बात हुआ, ये सब मनुवादी लोग हैं। ये लोग चाहता है कि देश के पूरे संपत्ति पर 10% वालों का कब्जा रहे, विधायिका हो, न्यायपालिका हो, नौकरी हो, जो भी हो, 10% वालों का ही 90% संपत्ति पर कब्जा रहे, समझिए। और जो जातीय जनगणना हुआ है, यह स्पष्ट कर दिया कि हमारी आबादी 90% है और हमें 90% का हक हिस्सा चाहिए, समझे? और हर चीज में चाहिए। जो अमर शहीद जगदेव प्रसाद ने कहा है कि 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। हर चीज में 90 भाग हमें चाहिए, धन हो, धरती हो, नौकरी हो, जहां भी हो, हमें 90% मतलब चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ जो डिहरी अनसोन के वर्तमान के विधायक फतेह बहादुर सिंह, जो साफ साफ बोला कि जो ये जातीय जनगणना जो हुआ है वो जातीय वैमनस्य फैलाएगा नहीं, बल्कि इससे जो है वो और जो है वो हक अधिकार बांटा जाएगा। जिसकी संख्या भारी है उतना उसको अधिकार दिया जाएगा। बाकी इस बातचीत को, इस खबर को आप किस प्रकार से देख रहे हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में भेजिए। मिलते हैं हम अगले खबरों के साथ, तब तक जय भीम, जय भारत, जय संविधान।